हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जिसने लेसन 1 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। आज हम लोग लेसन 2 अ ट्रू बॉय पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। There was Rajan. He was 10 years old. His father has died when he was very young. He and his mother were only member in the family. The boy was very obedient to his mother. अब इसका मीनिंग देखिए। There was Rajan. He was 10 years old. राजन 10 वर्ष का था। His father had died when he was very young. जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। He and his mother were only member in the family. वह और उसकी माताजी सिर्फ 2 सदस्य ही उसके परिवार में थे। The boy was very obedient to his mother. लड़का अपनी माता के प्रति बहुत आज्ञाकारी था। One day Rajan requested his mother to allow him to earn his livelihood. At first, the mother did not like the idea, but later she allowed him. She gave him 40 gold coins and let him go with a group of businessmen. Rajan started on his journey with the group. While the group was passing through a desert, a band of dacoits attacked the group and they began to loot the travelers. One of the robbers saw. इसका मीनिंग देखिए। एक दिन राजन रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम टू अर्न हिज लिवलीहुड। राजन ने अपनी माता जी से अपनी आजीविका कमाने की अनुमति मांगी। एट फर्स्ट द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया। पहले तो माता जी को यह बात पसंद नहीं आई। बट लेटर शी अलाउड हिम। लेकिन बाद में उन्होंने आज्ञा दे दी। शी गेव हिम 40 गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने उसे 40 सोने के सिक्के दिए। एंड लेट हिम गो विद अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। और उसे व्यापारियों के एक समूह के साथ में जाने दिया। राजन स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी विद द ग्रुप। राजन ने अपनी यात्रा उस समूह के साथ में शुरू की। वाइल द ग्रुप वाज पासिंग थ्रू अ डिजर्ट। जब व्यापारियों का समूह रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था, अ बैंड ऑफ डकैत अटैक्ड द ग्रुप एंड दे बिगेन टू लूट द ट्रैवलर्स। तब डाकुओं के झुंड ने व्यापारियों के समूह पर आक्रमण कर दिया। एंड दे बिगेन टू लूट द ट्रैवलर्स। और उन्होंने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। वन ऑफ द रॉबर्स सॉ। उनमें से एक डाकू ने देखा अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग असाइड। बगल में एक छोटा लड़का खड़ा है। ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड। वह उसके पास गया और पूछा, हैव यू एनी मनी। क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, कोई धन है। द राजन रिप्लाइड। राजन ने उत्तर दिया, यस हाँ, आई हैव 40 गोल्ड कॉइन्स। मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। द रॉबर सर्च फॉर द कॉइन बट कुड नॉट फाइंड देम। उस डाकू ने सिक्के ढूंढे तो लेकिन उसको नहीं मिले। देन ही टुक हिम टू हिज चीफ। तो वह उसको अपने मुखिया के पास ले गया। द रॉबर सैड टू हिज चीफ। डाकू ने अपने मुखिया से कहा, दिस बॉय सेज दैट ही हैज 40 गोल्ड कॉइन्स। यह लड़का कह रहा है कि इसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। सो आई सर्च्ड फॉर देम। इसलिए मैंने उनको ढूंढा। बट आई फाउंड नथिंग। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। द चीफ आस्क्ड द बॉय। चीफ ने लड़के से पूछा, वेयर इज़ द मनी। पैसे कहाँ हैं। द बॉय टोर ऑफ हिज जैकेट एंड शोड द गोल्ड कॉइन्स। लड़के ने अपनी जैकेट फाड़ी और सिक्कों को दिखा दिया। एट दिस। इससे द चीफ सेड टू द बॉय। मुखिया ने लड़के से कहा, वाई हैव यू टोल्ड अस अबाउट द गोल्ड कॉइन्स व्हेन द कॉइन्स वर सेफ। तुमने सिक्कों के बारे में हमें क्यों बताया जबकि सिक्के तुम्हारे पास सुरक्षित थे। द बॉय सेड, व्हेन
आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई ट्रिप। लड़के ने कहा, जब मैं अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा था। माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रुथ। मेरी माताजी ने मुझे सच बोलने की सलाह दी थी। सो हाउ कुड आई टेल अ लाई। इसलिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था। हियरिंग दिस, इसे सुनकर द चीफ वाज मच इम्प्रेस्ड बाई द ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय। मुखिया लड़के की सच्चाई से बहुत प्रभावित था। ही थॉट, उसने सोचा, बीइंग अ बॉय ही इज़ वेरी ओबीडियंट टू हिज मदर, कि यह छोटा सा लड़का होकर भी अपनी माता जी के प्रति कितना आज्ञाकारी है। बट वी बीइंग एडल्ट्स डू नॉट केयर अबाउट ट्रूथफुलनेस, जबकि हम वयस्क होने के बाद भी सत्यता की कोई परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए मुखिया ने एक ही बार में फैसला किया कि वह भविष्य में किसी को भी नहीं लूटेगा। ही रिटर्न्ड ऑल द लूटेड मनी टू द ट्रेवलर्स। उसने यात्रियों से लूटा हुआ धन वापस कर दिया। एंड सेट देम फ्री, और उनको मुक्त कर दिया। दस राजन सेव्ड नॉट ओनली हिमसेल्फ। इस प्रकार राजन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बट आल्सो द अदर ट्रेवलर्स, बल्कि उसने सारे यात्रियों की भी जान बचाई। ही आल्सो मूव्ड द हार्ट ऑफ द चीफ ऑफ द डकैट्स। उसने डाकुओं के मुखिया का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। सो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसीलिए हम सबको सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो इस प्रकार आपने लेसन पढ़ लिया है। अब इसको आप कंटिन्यूअस पढ़िए। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नो दियर मीनिंग्स। पहला है ओबीडियंट, फिर लिवलीहुड, ग्रुप, सर्च, ट्रूथफुलनेस, इम्प्रेस, एडल्ट एंड टोर। इनके मीनिंग देखिए। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, लिवलीहुड मीन्स रोजी रोटी, ग्रुप मीन्स समूह, सर्च मीन्स खोज, ट्रूथफुलनेस मीन्स सत्यवादिता, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित, एडल्ट मीन्स वयस्कों, टोर मीन्स फाड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। What do you know about Rajan? Answer. Rajan was 10 years old. His father had died when he was very young. He and his mother were only members in the family. He is very obedient to his mother. Next question is, what did Rajan request his mother? Answer. Rajan requested his mother to allow him to earn his livelihood. Next, what did his mother give him? His mother gave him 40 gold coins. Next, who was impressed by the truthfulness of Rajan? Answer. The chief of dacoits was impressed by the truthfulness of Rajan. Next, what is the moral of the lesson? Answer. The moral of the lesson, we should always speak truth. The next question is, fill in the blanks. His father had died in his childhood. Next, Rajan was very obedient to his mother. Next, I have 40 gold coins. Next, he returned all the looted money. Next, write yes or no. First question is, Rajan started on his journey with his mother. No. The group of businessmen was passing through a desert. Yes. My mother advised me to speak truth. Yes. The chief looted the money Rajan had. No. Write the opposites of obedient, negligent, early, late, old, new, start, stop, find, lose, truth, lie. Next, match the following: allow, permit, trip, journey, rob, loot, traveler, passenger, chief, head. Next, add ing to the given verbs. First, tell, telling, give, giving, die, dying,
take, taking, move, moving, speak, speaking. Next, rearrange the letter to make meaningful words. First, childhood. Second, allowed. Third, trip. Fourth, only. Fifth, chief. Next, complete the words. First, TOUGH, tough. Next, DESERT, desert. Next, TRAVELLER, traveler. INPLEASED, in pleased. Next, COINS, coins. Next, IDEA, idea. Next, language work. First question, use these words in your own sentence. Number 1, first. I have first position in my class. Next, allow. Rajan's mother allowed him to earn his livelihood. Mother gave him 40 gold coins. He said to me, take care. Now, next. Select the noun from following paragraphs. I read the paragraph and you select the noun. There was Rajan. He was 10 years old. His father had died when he was very young. He and his mother were the only member in the family. The boy was very obedient to his mother. One day, Rajan requested his mother to allow him to earn his livelihood. At first, the mother did not like the idea, but later she allowed him. She gave him 40 gold coins and let him go with a group of businessmen. Rajan started on his journey with the group. While the group was passing through a desert, a band of dacoits attacked the group and they began to loot the travelers. One of the robbers saw a little boy standing aside. He went to him and asked, have you any money? The Rajan replied, yes, I have 40 gold coins. The robber searched for coins but could not find them. Then he took him to the chief. The robber said to his chief, this boy says that he has 40 gold coins, so I searched for them, but I found nothing. The chief asked the boy, where is the money? The boy tore off his jacket and showed the gold coins. At this, the chief said to the boy, why have you told us about the gold coins when the coins were safe? इन पैराग्राफ्स में 4 नाउन हैं. नंबर 1 राजन, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 कॉइन, नंबर 4 जैकेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.